Bismillahirrahmanirrahim. Allah in the name of the most affectionate, the most merciful. Assalamu alaikum dear viewers and aspirants. Hope you will be fine by the grace of Allah Almighty. Dear students, you are watching Bukhari Study Officials and I am Asghar Bukhari. If you are new on this channel and still you did not subscribe it, please subscribe, like and share. And you can also ask any question in the comment box. As you know that we have started a series regarding our O-levels, Islamic studies and IGCSE, and the topic that I am going to discuss with you today, that is hypocrisy. We will discuss in this lecture that what are the meanings of hypocrisy and what are the kinds of hypocrisy, and how did hypocrites tried their best to go against not only the Muslims but also against Islams, and what did they do for the opposition of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. हिपोक्रेसी बेटा जो है इसको हम मुनाफिकत कहते हैं, और आज हम बात करने जा रहे हैं कि मुनाफिकत जो है ये इसकी हिपोक्रेसी की जो है वो तारीफ़ क्या है. सबसे पहले हम ये बात करेंगे, फिर मैंने कुछ आपको बताया, कुछ पॉइंट्स मेरे जैसे मेरी एक आदत है कि कुछ पॉइंट्स बनाता हूँ, उन पॉइंट्स को फिर मैं डिस्कस करता हूँ. फर्स्ट पॉइंट विल इज़ मीनिंग्स ऑफ हिपोक्रेसी, सेकेंड वन इज़ टाइप्स ऑफ हिपोक्रेसी, थर्ड वन डिफरेंस बिटवीन कुरैश एंड हिपोक्रेट्स ऑफ मदीना. जी, मीनिंग्स ऑफ हिपोक्रेसी बड़ा अहम जिक्र कर रहा हूँ आपके साथ, ज़रा गौर से सुनिएगा मेरा बेटा. अ पर्सन हु पुट्स ऑन अ फॉल्स अपीयरेंस ऑफ विर्चू और रिलीजन. अ पर्सन हु पुट्स ऑन अ फॉल्स अपीयरेंस of virtue or religion. And the second definition is this: a person who acts in contradiction, to his or her stated beliefs और feelings. जो उसने कहा है कि ये मेरा ईमान है, ये मेरा अकीदा है, उसके अगेंस्ट जाकर जो है कोई ऐसा काम करना और ये भी बताना, कॉन्ट्राडिक्शन हो दोनों के दरमियान, इसी को मुनाफिकत कहते हैं. अगर हम उर्दू में इसकी बात करेंगे तो एक ऐसा सुराख जिसके दोनों तरफ जो है वो एक ऐसा बिल जिसके दोनों तरफ सुराख हो और जिसके अंदर से माउस जो है, चूहा जो है वो दोनों तरफ से गुजर जाए, कभी इधर से गुजर जाए कभी इधर से गुजर जाए, इसको बेटा हम मुनाफिकत कहते हैं, इसको हम हिपोक्रेसी कहते हैं. तो जब अगर हिपोक्रेट्स के रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है पेपर में तो आप इसकी डेफिनेशन जो है वो थोड़ी सी आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे कभी मैंने आपके सामने 2 सेंटेंसेस जिक्र किए हैं. द सेकेंड पॉइंट इज दिस टाइप्स ऑफ हिपोक्रेसी, कि हिपोक्रेसी की टाइप्स क्या हैं. देर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ हिपोक्रेसी. फर्स्ट ऑफ ऑल है हिपोक्रेसी टुवर्ड्स डीड्स, अमाल के अंदर, इसको हम कहते हैं मुनाफिकत अमली कहते हैं इसको, मुनाफिकत अमली, यानी हिपोक्रेसी टुवर्ड्स डीड्स. आप अमाल के अंदर एक इंसान जो है वो हिपोक्रेसी से काम ले. मिसाल के तौर पर एक इंसान जो है वो कलमा तो पढ़ा है लेकिन नमाज ज़ौक़ शौक़ से नहीं पढ़ता, कभी पढ़ी कभी ना पढ़ी. रमज़ान रोज़े आए, रोज़े रखे और रोज़े रख कर तो इस किस्म की बातें करना, आज तो रोज़ा बड़ा लग रहा है, आज तो रोज़ा बहुत लंबा हो गया, काश जो है वो रोज़ा थोड़ा सा छोटा होता. तो इस किस्म के जो वर्बल डिस्कशंस हैं जिससे दूसरे इंसान को फील होता है कि ये जो है अभी ईमान अभी इस इंसान के दिल में इसने अपनी जगह नहीं अपनाई, तो इसको कहते हैं बेटा हिपोक्रेसी टुवर्ड्स डीड्स. द सेकंड टाइप ऑफ दिस हिपोक्रेसी इज हिपोक्रेसी टुवर्ड्स अदर्स. समबॉडी इज डबल फेस्ड एंड डबल टंग्ड. एक आदमी ऐसा कि जो डबल फेस हो, यही दर हकीकत जो है डबल फेस्ड हिपोक्रेसी है. इसी के बारे में हम जिक्र करने जा रहे हैं आज. क्यों कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस के अंदर देयर वर ओनली 1 टाइप ऑफ हिपोक्रेसी. हिपोक्रेसी की एक ही टाइप थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, और उसके बाद फिर मुख्तलिफ जो है चीज़ें जो है सामने आती रहीं. मैं यहाँ पे आपके सामने कुरान पाक की एक आयत पेश करना चाह रहा हूँ कि जिसमें अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि तुम जो है वो हिपोक्रेसी के मुतालिक, ये जो मुनाफिकीन हैं इनके मुतालिक जो है तुम्हारे दरमियान 2 गिरोह क्यों हो गए हैं, 2 गिरोह क्यों हो गए हैं. इनके बारे में, ये जो मुनाफिकीन है इनके बारे अभी मेरे ज़हन में अभी ये मैं तलाश कर रहा हूँ. ये मेरे पास एक किताब है, ये भी मैं आपको रेफ़र करना चाहूँगा वो स्टूडेंट जो पढ़ना चाहें, क्योंकि हिपोक्रेसी जो है ये एक अहम टॉपिक है हमारी सोसाइटी के अंदर. और इसके अंदर जो टाइप्स ज़्यादा लिख दी हैं, टाइप्स कि हिपोक्रेसी की टाइप्स जो है इसमें उन्होंने मुआशी हिपोक्रेसी लिख दी है, सोशल हिपोक्रेसी लिख दी है, पॉलिटिकल हिपोक्रेसी ये लेकर आए हैं.
फिर और भी बहुत सारी जो है वो हिपोक्रेसी की जो है वो ये काइंड्स जो है वो लेकर आए हैं। तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि क्या हो गया तुम मुनाफिकों के बारे में, तुम्हारे दो ग्रोह क्यों हो गए हैं, मुनाफिक एक ही हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस के अंदर जो हम हिपोक्रेसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हिपोक्रेसी टुवर्ड्स अदर्स। समबॉडी इज़ डबल फेस एंड डबल टंग्ड। हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। मुझे ये उम्मीद है कि डेफिनेशन और टाइप्स आपको समझ आ गई होंगी जी। तो थर्ड वन, डिफरेंस बिटवीन कुरैश एंड हिपोक्रेट्स ऑफ मदीना। दोनों के दरमियान फ़र्क क्या था। कुरैश पैगन्स ऑफ मक्का जो थे वो उनके अंदर हिपोक्रेसी नहीं थी। उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम आपके खुदा पर ईमान नहीं लेकर आएंगे, वो नहीं लेकर आए। उन्होंने कहा जी हम आपके मुखालिफ हैं, उन्होंने मुखालफत की। जिसने ये कह दिया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हूँ, फिर क़यामत तक उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ा। जिसने कहा, खा वो सहाबा कराम थे या कुछ दो चार मौके ऐसे भी आए होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कि जहाँ पर नॉन मुस्लिम्स ने भी होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्शन दी। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया कि हुजूर को प्रोटेक्शन देकर, जैसे मुतम बिन अद्दी जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ रहे थे मदीना ताइफ से, तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है मुतम बिन अद्दी से प्रोटेक्शन सीख की। तो ऐसा नहीं हुआ कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आया और मक्का में आकर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगन्स ऑफ मक्का के हवाले कर दिया। ऐसा नहीं किया उसने, इवन के ही वाज नॉन मुस्लिम। तो ये उनकी एक खूबसूरती थी कि उनके अंदर जो है वो हिपोक्रेसी नहीं थी। वो मुखालफत करते थे तो खुलकर मुखालफत करते थे। वो अगर मोहब्बत करते, अदब करते, ईमान लेकर आए तो उन्होंने सबके सामने, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मिसाल आपके सामने है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक, दीगर सहाबा किराम की मिसाल आपके सामने है कि जब उन्होंने दायरा इस्लाम में वो आ गए, हुजूर का दामन जब उन्होंने पकड़ लिया तो उसके बाद उन्होंने ये नहीं कहा कि वी विल लीव होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नो, they tried their best to sacrifice everything for the sake of not only for the Muslims, not only for the Islam, but also for the to the protection of the prestigious honor of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam। यहाँ तक बेटा बात समझ आ गई। आगे चलते हैं। The difference between Quraysh and hypocrites of मदीना। मदीने के अंदर जो हिपोक्रेट्स थे उनकी रीजंस क्या थी, वजह क्या थी। अब हम अपने असल टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। वो टॉपिक वजह ये थी कि यहाँ पे एक बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है जिसको हम जिसका नाम है अब्दुल्ला इब्ने उबई। अब्दुल्ला इब्ने उबई, इसका नाम हर स्टूडेंट को याद करना चाहिए कि अब्दुल्ला इब्ने उबई जिसको कहा गया है LOH, लीडर ऑफ हिपोक्रेट्स। जितने भी मुनाफिकीन हैं उसका लीडर जो है, इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो है रईसुल मुनाफिकीन है, ये लीडर ऑफ हिपोक्रेट्स है। अब हुआ ये था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना आने से पहले, गौर से सुनने हैं आपने बात, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना आने से पहले अब्दुल्ला इब्ने उबई, हुआ ये था कि यूं नो के औस और खजरज दोनों के दरमियान बहुत जो है वो लड़ाइयाँ होती रहती थी। एंड दे वर इन सर्च ऑफ सच पर्सन दैट कैन रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। तो दे डिसाइडेड टू क्राउन टू अब्दुल्ला इब्ने उबई। तो इस हवाले से उन्होंने ये इरादा किया कि हम अब्दुल्ला इब्ने उबई के लिए सोने का एक ताज बनाया गया, उसकी ताजपोशी होना थी। इतनी देर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैत उक़बा सानी के ऊपर तकरीबन कोई 75 जो कंपेनियंस से उन्होंने इस्लाम कबूल किया और उन्होंने होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने आने की दावत दे दी। अब जब मदीने आने की दावत दी तो मदीने के अंदर भी कुछ लोग थे जो क्या कहते थे कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को थोड़ा सा डिले कर दें ताकि अब्दुल्ला इब्ने उबई को किंगशिप मिल जाए। तो जब होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो वो भी होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल करे। लेकिन जो कंपेनियंस होती होली प्रॉफिट, जिन्होंने होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर ओथ लिया था, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की थी, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पहले होली प्रॉफिट आएंगे और उसके बाद फिर अगले मैटर्स होंगे। तो अब जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने आने से कबल ही हर घर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा होना शुरू हो गया। एवरी मैन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन दे वर एंशियसली वेटिंग अबाउट द कमिंग ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो सारी चीज़ें आपको पता हैं। तो जब ये वाला मामला हुआ तो अब्दुल्ला इब्ने उबई, बात ज़हन में रखनी है आपने, अब्दुल्ला इब्ने उबई जो था, इसकी जो किंगशिप वाला मैटर था वो खटाई में पड़ गया।
वो बहुत प्रॉब्लम हुई उसको। अब उधर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए और लोग जोक दर जोक मुसलमान होना शुरू हुए। 2-3 चीज़ें और भी मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ यहाँ पर। पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ब्रदरहुड कायम की बिटवीन अंसार एंड इमिग्रेंट्स, अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान। फिर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जूइश और जो क्रिश्चियन जो थे मदीना के अंदर 2 और दीगर जो छोटे छोटे ट्राइब थे उनके दरमियान होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पैक्ट किया, एक ट्रीटी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, जिसको आपको पता है कि हम ट्रीटी ऑफ मदीना के नाम से जानते हैं। जब ये वाला मामला हुआ तो इससे भी अब्दुल्ला इब्ने उबई बड़ा मसला उसको हुआ, उसने कहा मेरी किंगशिप तो गई। तो इस एतबार से अब वो दायरा इस्लाम में तो वो आया, ही एक्सेप्टेड इस्लाम बट नॉट फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट, नॉट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ हिज हार्ट। तो मुसलमान तो वो हुआ लेकिन उसने कलिमा ज़बान से पढ़ा, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, इस्लाम की मोहब्बत उसके दिल में जो है वो दाखिल नहीं हुई और इसलिए उसने हर मौके पर कोशिश की कि मैं होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और दीगर जो कंपेनियंस हैं उनको मैं नुकसान पहुंचाऊं। तो बैटल ऑफ ओहद, अब हम इसको मज़ीद आगे लेकर के चलते हैं। द फिफ्थ पॉइंट इज़ बैटल ऑफ ओहद एंड अब्दुल्ला इब्ने उबई। आपको पता है कि बैटल ऑफ ओहद मदीना से बाहर जाकर लड़ी गई थी ओहद के मकाम पर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिसाइडेड दैट वी विल फाइट आउटसाइड ऑफ द मदीना। इसकी रीज़न ये थी, एक तो ये है कि यहाँ पर मासूम बच्चे और ख़वातीन और सब लोग, इनकी ज़रूरत नहीं है हम इनको नुकसान पहुँचाएँ, जब कोई आगे नुकसान पहुँचाए तो हम जो है मैदान में जाके लड़ेंगे। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1300 लोगों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले और जिसमें 300 लोग जो थे वो अब्दुल्ला इब्ने उबई के साथ थे। जब ये मदीना से निकले, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से निकले तो 300 लोगों को लेकर अब्दुल्ला इब्ने उबई वापस आ गया और उसने होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा कि जी आपने हमसे मशवरा नहीं किया, आपने हमारे मशवरे को कबूल नहीं किया, हमने ये कहा था कि हम मदीने में लड़ते हैं, तो ये बात गलत हो गई, आप जो है वो अब मदीने में नहीं लड़ रहे, मदीने से बाहर जाकर लड़ रहे हैं, तो इतनी बड़ी आर्मी के ख़िलाफ़ लड़ना ये मुनासिब नहीं लगता, लिहाजा हम अपनी जानों को कुर्बान नहीं करेंगे, आप जाएं और आप जाकर लड़ें। फिर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 1000 सहाबा कराम के साथ गए और आपको पता है फिर बैटल ऑफ ओहद के अंदर सारे मैटर जो हुए, उस पर मेरी बैटल ऑफ ओहद पर मेरी बात है, आप उसको सुनेंगे इंशाल्लाह, आपको बड़ा उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो हिडन है वो इंशाल्लाह आपको पता चलेंगी। तो बैटल ऑफ ओहद के अंदर इसने हिपोक्रेसी शो की। बैटल ऑफ ट्रेंच एंड हिपोक्रेट्स, आपको पता है कि बैटल ऑफ ट्रेंच को ग़ज़वा अहज़ाब भी कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारी आर्मीज इकट्ठी होकर उन्होंने डिसाइडेड टू अटैक ऑन मदीना। सो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिग अ ट्रेंच विद द सजेशन ऑफ हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब उधर से मक्का वालों से, मक्का की तरफ से, पैगन्स ऑफ मक्का की तरफ से जो है वो अटैक हो रहा था। इधर से ये जो अब्दुल्ला इब्ने उबई था, इसने जूइश ऑफ मदीना जो इसके अंदर मौजूद थे उनके साथ मिलकर इसने कॉन्स्पिरेसीज शुरू कर दी और इसके अलावा इसने जो खैबर के करीब जो है दीगर जो थे कबीला ट्राइब गतफान, उसको भी साथ में मिला लिया और ये कहा कि हम अंदर से होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अटैक कर देंगे। तो अब आप देखें कि कितने जो ना मैटर्स ख़राब हुए। बाहर वालों के साथ लड़ना वो एक अलग मामला है, लेकिन अगर अंदर से ही अगर जो है वो वार शुरू हो जाए तो दैट इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक। तो ये भी इसने जो है ये वाला काम भी किया। इसके बाद फिर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कबीला गतफान था वो और वो जो ट्राइब थे जो बनु नज़ीर, उनके साथ जो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कौन सा जो है अमल किया वो हमने दूसरी लेक्चर में हमने डिस्कस कर दिया है जी। नेक्स्ट, अब्दुल्ला इब्ने उबई एंड जूइस ऑफ खैबर। अब जब खैबर में जिनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एग्ज़ाइल किया था, यहाँ से निकाल दिया था जूइश को, और उन्होंने जाकर खैबर में जाकर जो है अपने डेरे लगा लिए, वहाँ पर जाकर उन्होंने अपनी रहाइश इख्तियार कर ली। तो इसने अब कॉन्स्पिरेसी करके, और ये पूरी की पूरी इसके साथ एक पूरी का पूरा एक जत्था था इसके साथ। अब देखें ना कि ओहद, ग़ज़वा ओहद के अंदर इसके साथ 300 आदमी थे। 300 वो थे जो लड़ने वाले थे, बाकी जिनको घर छोड़ गए वो जो ख़वातीन हैं वो सारी तकरीबन इनकी तादाद अप्रोक्सीमेटली 1000 के करीब हो सकती थी उस वक्त। तो इसने कॉन्स्पिरेसी की और साजिशें करके जूइश और मदीना के साथ भी इसके लिंक थे, पैगन्स और मक्का के साथ भी इसके लिंक थे, फिर जो इंटरनल ट्राइब्स जो रह रहे थे मदीना के अंदर उनके साथ भी इनके लिंक थे, और इसका इरादा ये था कि मैं होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माज़ला मर्डर कर दूँ।
तो उसका नतीजा फिर ये निकला कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खैबर में जब ज्यूज़ के ख़िलाफ़ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले तो उधर भी इसने अपनी बहुत सारी ऐसे काम किए जिससे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्ट्रेंथ को, सहाबा किराम की स्ट्रेंथ को जो है वो कम किया जा सकता था। तो हिपोक्रेट्स जो हैं इन्होंने हर मौके के ऊपर इस्लाम को नुकसान पहुँचाया। और एक मौका ऐसा आया भी कि सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि ओ प्रॉफिट ऑफ अल्लाह अलमाइटी प्लीज़ अलाउ मी टू किल हिम, बट होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड नो, स्टिल नॉट, अभी नहीं। लोग ये कहेंगे कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हुजूर पर ईमान ले आए हैं, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कत्ल करना शुरू हो गए हैं। सो अभी लेट्स वेट एंड सी, देखो और फिर देखते हैं कि इसके बाद क्या मामला करते हैं। हिपोक्रेट्स बिल्ट देयर ओन मस्जिद बिटवीन मदीना एंड कुबा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे हुनैन पर या शायद ग़ज़वे तबूक पर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, और मेरा ख्याल ग़ज़वे तबूक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे तबूक पर जा रहे थे, और ग़ज़वे तबूक पर जाते हुए इन लोगों ने जो है क्या किया, इन्होंने एक मस्जिद बना दी। मस्जिद बना ली कहाँ? मदीने, मस्जिद नबवी और मस्जिद कुबा के दरमियान, वहाँ दरमियान में इन्होंने जो है एक मस्जिद बना दी जिसका नाम था मस्जिद दरार। तो तबूक एक्सपीडिशन पर जाते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए कि हुजूर अगर आप 2 मिनट के लिए अगर आप इस मस्जिद में रुक जाएं तो चलो जो है ये हमारे लिए जो है बड़ी सादत की बात होगी। असल में ये जो आपने पॉइंट देखना है कि ये जो मस्जिद जो थी, इस मस्जिद के पीछे जो बनाने वाला था वो था अबू आमिर। अबू आमिर जो है एक शख्स था, नामी एक शख्स था जिसकी इंस्टिगेशन पर, जिसके कहने पर इन लोगों ने जो है मस्जिद बनाई। ठीक है, अबू आमिर उसका नाम था, अबू आमिर राहिब, जिसने ये कहा कि तुम ऐसा करो, तुम एक दरमियान में एक मस्जिद बनाओ और वो हमारी जो है एक तो ये है कि हम आराम से सुकून से वहाँ पे अपनी नमाज अदा कर लिया करेंगे। दूसरी बात ये है कि वहाँ बैठ के हम कॉन्स्पिरेसी करेंगे, वहाँ पे बैठ के हम पॉलिटिक्स करेंगे, वहाँ पे हम बैठकर जो है वो डिप्लोमेसी करेंगे और हमें हर चीज़ का पता होगा कि इस मुसलमान कर क्या रहे हैं। तो उसने फिर क्या किया, उसने जो है अबू आमिर ने, उसने और ये अब्दुल्लाह इब्न उबई ने, इन सब ने मिल करके ये एक मस्जिद बनाई होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट। और नतीजा क्या निकला कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने लगे तो इन्होंने कहा जी हुजूर अगर आप थोड़ी देर के लिए अगर आप इधर आ जाएं तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। नबी पाक अलैहि सल्लम में नहीं, अभी नहीं, व्हेन आई विल रिटर्न बैक देन आई विल डू इट, देन आई विल सी कि क्या करना है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक पर गए तो तबूक के अंदर भी इन्होंने कुछ ऐसी बातें की कि तबूक के अंदर क्या हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी जो है होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो गुम हो गई। तबूक के अंदर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी गुम हो गई। तो ये जो हिपोक्रेट्स से इन्होंने कहना शुरू, लें जी देखें, दिस पर्सन इज